हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यदि आपको कहीं से मिल जाए तो वो उस चैनल का बहुत ही भला हो जाएगा। पर दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न से कुछ नहीं होता। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, आपके मन से नोट्स बनाने पड़ते हैं, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। पर आप इस वीडियो को यदि शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है। बिल्कुल ऐसा समझाया जाएगा आपको कि जो कभी यूट्यूब में कहीं नहीं समझाया जाता। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न आपके सामने ये लिखा हुआ भी है। आप तो समझदार बच्चे हो, पढ़ भी सकते हैं। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं बिना देर करे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ना ही हमारा टाइम वेस्ट हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज हम जो पुस्तक आपकी दूसरी पुस्तक है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो उससे कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं, उसी से महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये बनता है, योजना क्या है। योजना की परिभाषा दीजिए, योजना से आप क्या समझते हैं, वो लंद फंद वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ साधारण सी परिभाषा देना है। तो वो किस प्रकार की परिभाषा है मैं आपको बिल्कुल समझा कर बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लें दोस्तों। आपको पेपर में 100 में से फिर भी 90 प्लस तो मिलने ही वाले हैं। तो चलिए योजना की परिभाषा देख लेते हैं। योजना किसे कहते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भावी कार्य को निष्पन्न करने का प्रस्तावित कार्यक्रम, है ना कि नहीं। कोई कार्य करने वाले हैं अपन, तो उसको पूरा का पूरा करेंगे तो वो योजना के अनुसार करेंगे ना। तो यही योजना की परिभाषा है दोस्तों। और यदि सरल अर्थों में यदि आप सुनना चाहें तो सुनिए। किसी उद्देश्य की प्राप्ति एवं साधनों को जुटाने के लिए देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए, देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए विकास की, मतलब अपने देश का विकास करना है, उसकी व्यूह रचना निर्धारित करना ही क्या है, योजना है। तो आपके यहाँ से 2 नंबर, 3 नंबर और चाहे तो 4 नंबर और चाहे तो आप 100 नंबर के पूरे भी प्रश्न यहाँ पर का सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर योजना की परिभाषा हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे है योजनाओं के लक्ष्य क्या होना चाहिए। अपन ने तो योजना तो बना लिए, पर उनके लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो योजनाओं के लक्ष्य दोस्तों आधुनिकीकरण होना चाहिए। आधुनिकीकरण समझते हैं आप, जैसे कृषि हो गई, तो कृषि में परंपरागत तरीके से कृषि करते हैं अपने ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ पर आधुनिकीकरण का प्रयोग करना चाहिए, है ना कि नहीं। आत्मनिर्भरता यानी कि अपने ही देश में जो वह वस्तु उत्पादित हो, जो मतलब कि अपन उसका उपभोग कर सकें, वो दूसरे देश से ना मंगाई जाए, ये है आत्मनिर्भरता। तो ये योजनाओं के लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। योजना बने तो इन लक्ष्यों के आधार पर बननी चाहिए। आपके सामने 4 लक्ष्य दिए गए हैं, तो जिनमें तीसरा लक्ष्य है आर्थिक विकास और चौथा लक्ष्य है समानता, मतलब सभी को समान। जो भी योजना बनना चाहिए तो उसमें ना ही गरीब ना ही अमीर, सबसे ज़्यादा फायदा किसे होना चाहिए, गरीब को होना चाहिए। अमीर तो वैसे भी धनवान रहता है ना कि नहीं दोस्तों। तो ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैं आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आपके सामने आ चुका है तीसरा प्रश्न, लघु उद्योग से। लघु उद्योग क्या है, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, लघु उद्योग से क्या अभिप्राय, लघु उद्योग से क्या आशय है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं दोस्तों। पर जो दिमाग वाला व्यक्ति है ना, वो प्रश्न कोई भी आ जाए पर उत्तर उसका एक ही रहता है। वो उत्तर को लिखना जानता है कि किस प्रकार से उत्तर लिखा जाता है। तो लघु उद्योग का उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ, ये छोटे पैमाने की रहती है दोस्तों। लघु उद्योग छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो मध्यम स्तर के निवेश की सहायता से उत्पादन करती है। जो निवेश जानते हैं दोस्तों, निवेश निवेश करते हैं कोई अपन, है ना कि नहीं। तो निवेश की सहायता से मध्यम, ज़्यादा निवेश नहीं होता इसमें। ये है लघु उद्योग, मतलब ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा, वो क्या है, वो है लघु उद्योग। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं।
चौथा प्रश्न है औपनिवेशिक काल के दौरान कृषि के ठहराव के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। दोस्तों औपनिवेशिक काल मीन्स औपनिवेशिक काल जो इंग्लैंड ने भारत को उपनिवेश बना लिया था, यानी कि अपने देश इंडिया को उसने उपनिवेश बना लिया था, तो उसी उपनिवेश बनाने के काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो औपनिवेशिक काल के दौरान कृषि ठहराव के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। आपके सामने प्रश्न आएगा, वो प्रश्न फलाना ढिमका कुछ भी हो सकता है, पर आपको उत्तर की ये मैं यहाँ पर दोस्तों पॉइंट बता रहा हूँ, सिर्फ इसका वर्णन भी करूँगा। थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है। पहला पॉइंट है दोस्तों मानसून पर निर्भरता। जो भारतीय कृषि है वह हमेशा मानसून पर निर्भर रहती है, यानी कि बरसात हो गई, पानी गिर जाएगा तो हमारी फसल अच्छी पैदावार देगी। तो आप इस प्रकार से उसमें वर्णन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं दोस्तों, आपके हिसाब से भी कुछ वहाँ पर कुछ वर्णन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया मानसून पर निर्भरता। ये कृषि ठहराव मतलब कृषि उस समय ठहर गई थी, ना ही कृषि में आधुनिकीकरण हो रहा था, ना ही वो कृषि जो है तो वो देश के विकास में मदद कर रही थी। तो कृषि ठहराव के पहला कारण कौन सा हो गया, मानसून पर निर्भरता। दूसरा कारण है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं आप सभी तो जानते हैं, कभी ओला गिर जाता है, कभी ओला हो गई, ओलावृष्टि, जैसे नदी आ जाती है, बाढ़ आ गई, तो ये इस प्रकार से रहते हैं प्राकृतिक आपदा में। और साख का अभाव, साख मीन्स होता है पैसा। पैसा धेली नहीं होती किसान के पास, तो वो कैसे अनाज लाएगा, अच्छे उत्पादन करने वाले अनाज कैसे लाएगा, और वो जो मिट्टी रहती है उसे कैसे उर्वर बनाएगा। तो ये साख का अभाव भी कृषि ठहराव के प्रमुख कारण में से एक था। चौथा है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण मीन्स जो पहले के ज़माने से कृषि करते आ रहे थे उनके सियाने बड़े लोग, तो वह भी उसी प्रकार से खेती करना जानते थे औपनिवेशिक काल में। तो फिर हमारे देश के कुछ महानुभावों ने कृषि में भी आधुनिकीकरण किया, तो वह बहुत सफल हुआ और उसके परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक आए। तो दोस्तों जो कृषि करते हैं लोग, तो उन्हें अच्छे तरीके से करना चाहिए, आधुनिकीकरण भी उसका करना चाहिए, परंपरागत दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों समता के साथ विकास। प्रश्न आएगा समता के साथ विकास कैसे किया जा सकता है। समता मीन्स समानता। अतः इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, अतः योजना के रूप में समता के साथ विकास का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। तो वो कौन सी सुविधाएं हैं, वो है अच्छा भोजन मिलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, आवास मिलना चाहिए सभी को, और शिक्षा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा यदि नहीं रहेगी तो वो अच्छा भोजन कैसे करेगा, और अच्छा भोजन वह नहीं करेगा तो स्वास्थ्य उसका बिगड़ा रहेगा। मतलब कि ये जो चीज़ है, चार चीज़ ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रखती है दोस्तों समता के साथ विकास में। तो ये आधारभूत चीज़ है। आधारभूत मीन्स बेसिक लेवल, यानी कि ये नींव है, विकास की नींव इन्हीं को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे है अंग्रेज़ों द्वारा भारत में, थोड़ा वो क्रॉप हो गया है दोस्तों, आप समझ लेना। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में सकारात्मक योगदान में क्या क्या दिया गया, मतलब उन्होंने भारत में उन्होंने अच्छे योगदान क्या दिए, सकारात्मक योगदान क्या देते। पहला पॉइंट रहेगा सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो बाल विवाह होते थे, सामाजिक कुरीतियाँ थी, तो उनको उन्होंने बंद कर दिया और अपने हिसाब से वो विवाह करने लगे। तो अभी जो विवाह होते हैं ना दोस्तों, तो वो भी अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज भी इसी प्रकार से विवाह करते थे जिस प्रकार से अभी हम आज के समाजों में देखा करते हैं। दूसरा पॉइंट है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ा उनका योगदान है तो वो रेल है। तो जो रेल उन्होंने लाए थे भारत, तो वो रेल भी मतलब कि उनके ही लाभ के लिए लाए थे। मतलब जो सैनिक जा सके कहाँ, उद्योग की रक्षा करने और माल ढुलाई का काम हो सके भारत से इंग्लैंड, इसलिए उन्होंने रेलगाड़ी लाए थे। आर्थिक क्षेत्र में दोस्तों उन्होंने बहुत सारे उद्योग स्थापित किए। इससे लाभ ये हो रहा था
कि जो भारत के सैनिक दोस्तों, जो भारत का मजदूर वर्ग था वह भी लाभान्वित हुआ, यानी कि वो उसे काम करने के लिए कुछ उद्योग मिले जिनसे वह जो पूंजी मिलती थी तो वह उससे जीवन यापन करता था। अब संचार के क्षेत्र में दोस्तों टेलीफोन, मोबाइल वगैरह आप तो सब जानते ही हैं कि आज का ज़माना कितना मॉडर्न हो चुका है। संचार के क्षेत्र में सबसे पहले टेलीफोन आया दोस्तों। तो ये टेलीफोन के बारे में अपन लिख सकते हैं। संचार के क्षेत्र में उद्योगों के क्षेत्र में मैंने बता दिया उद्योग किस काम में लाए जाते हैं। तो उद्योगों में काम धंधा होता है तो वो वहाँ पर मजदूर वर्ग को बहुत ही फ़ायदा हुआ, और जो निवेशक थे तो उन्हें भी फ़ायदा हुआ, वो उद्योग में निवेश कर देते थे तो उससे उनकी पूंजी डबल तिबल 4 गुना 5 गुना बढ़ती जाती थी। तो ये है अंग्रेज़ों द्वारा भारत में निम्नलिखित योगदान दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो के लिए आप जस्ट अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रह गए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो, वो बहुत ही जल्द आने वाली है वीडियो। अभी देखिए दोस्तों बहुत से पॉइंट रह गए हैं, तो आप अगले वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों।